हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, लाइसो यानी डाइजेस्टिव एंड सोमा यानी बॉडी। मीन्स ये डाइजेस्टिव बॉडीज होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। इस तरह से ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं और वो भी किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? C.D. दवे के द्वारा इसे डिस्कवर्ड किया गया और मॉर्फोलॉजिकली डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। ये आकारिकी के रूप में इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसका साइज 0.5 mm माइक्रोमीटर के बराबर होता है। नंबर ऑफ लाइसोसोम, कितने लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पर। जैसे कि सेल कैसी है, फैगोसाइटिक सेल है तो जैसे उसके अंदर वो न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, उनमें लार्ज नंबर में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है। लाइसोसोम्स के बारे में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम स्ट्रक्चर लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत लाइसोसोम के बारे में। राउंडेड होता है ये और वैक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि ये क्या है? सेल का साइटोसोल है। क्या है? सेल का साइटोसोल। और इस सेल के साइटोसोल के अंदर क्या प्रेजेंट है? दिस इज लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम किससे कवर्ड है? सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड रहता है। और साइटोसोलिक पीएच जो होता है लगभग 7 के अराउंड रहता है और यहाँ का पीएच 5 एंड 4.5 के आसपास रहता है। अब यहाँ का पीएच साइटोसोल के पीएच से क्या है? कम है, यानी कि अंदर क्या भेजने पड़ेंगे? हाइड्रोजन आयंस को अंदर भेजना पड़ता है। इसीलिए लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक टाइप के पंप प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोन पंप कहते हैं। उन पंप को हम क्या कहते हैं? प्रोटोन पंप। एंड दीज पंप इज ऑल्सो नोन एज V टाइप ऑफ पंप। V type of pump also present on the vesicles. ये वेसिकल की वॉल पर प्रेजेंट रहते हैं। V type of pump पेरोक्सीसोम्स पर पाए जाते हैं। इस तरह के पंप V type of pump उसके ऊपर पेरोक्सीसोम्स पर प्रेजेंट रहेंगे और प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के ऊपर। ये जो प्रोटोन पंप होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की विपरीत दिशा में हाइड्रोजन आयन कहाँ ज्यादा है? अंदर की तरफ। फिर भी और हाइड्रोजन आयन को कहाँ भेजता है? अंदर। उसके अंदर 1 ATP को यूज किया जाता है और ADP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यानी प्रोटोन पंप्स क्या करते हैं? एटीपी को यूज लेते हैं और हाइड्रोजन आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लाइसोसोम की ल्यूमन में भेज देते हैं। कहाँ भेज रहे हैं? ल्यूमन में। मीन्स ये क्या करवा रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। और जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि एटीपी को काम में लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रेडियंट क्यों बनाया जाता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्यों बढ़ाई जाती है? पीएच को क्यों कम किया जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कितनी तरह के हैं? 60 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और लाइसोसोम्स के अंदर इन एंजाइम्स को कलेक्टिवली एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मींस ये वाटर का यूज करते हैं और बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। वाटर को यूज करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम में अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो पॉलीमर को, जो सेल के अंदर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको मोनोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉलीमर कन्वर्ट इनटू द मोनोमर। किस में कन्वर्ट हो रहा है? मोनोमर में। मतलब कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? लाइसोसोम में। तो ऐसे डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। आगे और बात करेंगे हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन की। अगर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में पॉलीमर्स यहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं तो इन एसिड एनहाइड्रेजेस के द्वारा, हाइड्रोलेजेस के द्वारा क्यों नहीं लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर दिया जाता है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। तो इसका हम आंसर ऐसे देंगे कि इसकी मेम्ब्रेन पर
प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? जो सिंगल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम की, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? दे आर हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड। किस तरफ? ल्यूमिनल साइड पर। ल्यूमिनल साइड पर, ल्यूमिनल साइड पर, on luminal side, proteins are highly glycosylated। ठीक है, ये प्रोटीन जो होते हैं हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड रहते हैं। किधर की तरफ? ल्यूमिनल साइड पर। इसीलिए ये एंजाइम्स जो होते हैं मेम्ब्रेन को, लाइसोसोम्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम कि ये एंजाइम्स कहाँ पर काम करते हैं? स्पेसिफिक पीएच पर। दिस इज 5। ऑल मटेरियल्स आर डाइजेस्टेड इन द लाइसोसोम एक्सेप्ट सेल्यूलोज। सारे के सारे पॉलीमर्स का डाइजेशन लाइसोसोम में होता है, बट सेल्यूलोज का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलेज एंजाइम एब्सेंट रहता है। लाइसोसोम के पास एसिडिक न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। एसिडिक एमाइलेज होता है जो पॉलीसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। एसिडिक लाइपेज होता है जो फैट्स और लिपिड्स का डाइजेशन करता है, और एसिडिक प्रोटीएज जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड के अंदर। लाइसोसोम को सुसाइडल बेड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। सेल के अंदर डाइजेशन कहाँ होता है? लाइसोसोम में होता है। इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, इसीलिए इसे सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। अगर लाइसोसोम में एक भी एंजाइम काम ना करे तो यह लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कॉज करता है। मींस पॉलीमर लाइसोसोम में आकर पड़ा रहेगा, स्टार्च है तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा और वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। इसी कारण ह्यूमन में लाइसोसोमल एंजाइम्स में म्यूटेशन से, किनमें? लाइसोसोमल एंजाइम्स के म्यूटेशन के कारण 30 डिफरेंट लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज हो जाती है। लेकिन इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन सी डिजीजेज होती है। देखिए, तो सबसे पहले जो डिजीज कॉज होती है, नेम ऑफ डिसऑर्डर गाउचर्स डिजीज। गाउचर डिजीज क्यों होती है? एक एंजाइम्स जो कि गाउचर इसको ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड्स को डाइजेस्ट करता है, दिस इज ग्लूकोज सेरेब्रोसाइडेज। यह है ग्लूकोज सेरेब्रोसाइडेज अगर काम ना करे तो ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड्स का डाइजेशन नहीं होता है और ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड्स लाइसोसोम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और लाइसोसोम में ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड्स के एक्यूमुलेशन के कारण जो डिजीज होती है, दिस इज गाउचर्स डिजीज। एग्जाम में ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ये सारे टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। सेकंड है इसके अंदर टी सैच डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? GMT2 गैंग्लियोसाइडेज काम करना बंद कर देता है, या फिर इसका दूसरा नाम है बीटा एन एसिटाइल हेक्सोज अमीनिडेज। और जो किसको डाइजेस्ट नहीं करता है? गैंग्लियोसाइड्स डाइजेस्ट नहीं होते, और वो गैंग्लियोसाइड्स अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो टी सैच डिजीज कॉज हो जाती है। क्यों हो जाती है? GMT2 गैंग्लियोसाइडेज अगर काम ना करे तो टी सैच डिजीज हो जाती है। थर्ड देखिए पॉम्प डिजीज 2, पॉम्प 2 डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एक एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम अगर प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं बनता, ग्लाइकोजन लाइसोसोम के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। लाइसोसोम के अंदर ग्लाइकोजन क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, और इसके स्टोरेज के कारण जो डिजीज होती है, दिस इज नोन एज पॉम्प 2 डिजीज। याद रखेंगे, पॉम्प 2 डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट और है नीमान पिक डिजीज। नीमान पिक डिजीज में क्या होता है कि स्फिंगोमाइलिनिडेज माइलिनेज काम करना बंद कर देता है। अगर स्फिंगोमाइलिनेज ने काम करना बंद कर दिया तो स्फिंगोमाइलिन का डाइजेशन नहीं होगा, और स्फिंगोमाइलिन लाइसोसोम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे नीमान
पिक डिजीज कॉज हो जाती है। वॉन गरके डिजीज, वॉन गरके क्या है, अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज काम ना करे तो ग्लाइकोजन के अंदर इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजन, और डिजीज जो होती है उसे कहते हैं वॉन करके डिजीज। तो बहुत सारी डिजीजेज हैं लेकिन हमने सिर्फ वही ली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 डिजीज आप अच्छे से याद करें, 5 डिजीज, ताकि हमारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो सके। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि ऑल एंजाइम्स एक्ट एज एसिडिक पीएच। किस पीएच पर काम करते हैं, एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम्स एंजाइम इज 4.5 pH। तो अगर हम यहाँ लिखें 1.5, इधर लिखे 2.5, ये 3.5, ये 4.5, ये 5.5, ये 6.5 और ये 7.5, तो हम कहते हैं कि लाइसोसोमल एंजाइम्स इस 4.5 pH पर मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। सबसे ज्यादा काम कहाँ करते हैं, इसके ऊपर। और ये इधर क्या हो जाएगी, इनके काम करने की एक्टिविटी। सबसे ज्यादा लाइसोसोमल और एसिडिक हाइड्रोलाइजेज ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं, दिस इज 4.5। अगर इससे कम हो जाए तो भी इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ज्यादा हो जाए तो भी इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। अगर अब मैं कहूँ कि ये लाइसोसोम है और एंजाइम्स, ये इसमें क्या पड़े हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। बाय चांस ड्यू टू लाइसिस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का लाइसिस हो जाए, और ये क्या है, एक सेल है, और सेल का ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज हो जाए, क्लियर, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज साइटोसोल का पीएच कितना था, 7.2, और यहाँ का कितना है, 4.5। तो ये सारे एंजाइम्स किस पीएच पर काम करते हैं, 4.5 में। तो अगर एक लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, लाइसिस हो जाता है, तो उससे साइटोसोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे। अगर लेकिन सारे के समुद्र में एक पानी की बूंद आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा का पूरा हम ये बोले बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाए तो फर्क पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। फिर हम कहते हैं मेनली लाइसोसोम्स 2 फिनोमिनन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन सी, ऑटोफेगी एंड फैगोसाइटोसिस। तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि लाइसोसोम बनता कैसे है। तो उसकी बात करते हैं हम, एंडोसाइटोसिस एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो आप ये देखिए, ये क्या है, साइटोसोल ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सेल, ये भाग क्या है, आउटसाइड है, सेल का आउटर मोस्ट पोर्शन है, आउटसाइड ऑफ सेल, क्लियर। फिर हम कहते हैं कि जैसे कोई भी पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हुआ जिसे सेल के अंदर की ओर लाना है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई लिगेंड हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई हार्मोन्स हो सकते हैं, उनको सेल के अंदर लाना है, तो क्या होगा, या कोई डाइजेस्टिव, जैसे कि हमें किसी बैक्टीरिया का लाइसिस करवाना है तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, या फिर हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ मॉलिक्यूल्स की, बैक्टीरिया को हम हटा देते हैं, सिर्फ अभी हम किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे और साथ ही साथ में क्या आ जाते हैं, लिगेंड हो सकते हैं। तो जब लिगेंड यहाँ पर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, और रिसेप्टर क्या करता है, एक वेसिकल का फॉर्मेशन करता है, और ये जो वेसिकल होती है, इट इज क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। कैसी वेसिकल है, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। अब जो वेसिकल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोसोम कहते हैं, एंडोसाइटिक वेसिकल्स होती है। और पहला जो वेसिकल बनता है, दिस इज एंडोसोम, अर्ली एंडोसोम। अर्ली एंडोसोम के ऊपर आकर क्या होता है, रिसाइकल, जो रिसेप्टर्स है वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, वो सारे अर्ली एंडोसोम के अंदर आ जाते हैं, और ये रिसाइकल होकर वापस कहाँ चले जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं रिसेप्टर्स। फिर हम कहते हैं कि जब ये आगे बढ़ता है एंडोसोम, तो इसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं, प्रोटोन पंप का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोटोन पंप का डेवलपमेंट शुरू होता है, तो इसके पीएच के अंदर क्या आने लगते हैं, चेंजेस होने लगता है, इनका पीएच चेंज होने लगता है। और जब ये आगे जाकर अर्ली एंडोसोम लेट एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है, जब ये लेट एंडोसोम के साथ फ्यूज होता है, तो इसी समय ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से कुछ वेसिकल्स आती हैं, जिनके पास क्या होता है, एसिड हाइड्रोलेज होता है। एसिड हाइड्रोलेज देखिए,
मैनो 6 फॉस्फेट का रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर कौन बाइंड रहता है, एसिड हाइड्रोलेज। ट्रांसपोर्ट वेसिकल कैरिंग एसिड हाइड्रोलेजेस, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन जाती है लेकिन इसके ऊपर रिसेप्टर किसका है, मैनो 6 फॉस्फेट का, इसके ऊपर रिसेप्टर लगा रहता है। अब ये मैनो 6 फॉस्फेट जाकर लेट एंडोसोम के साथ फ्यूज होते हैं और एसिड हाइड्रोलेजेस किसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, और फिर रिसेप्टर्स रिसाइकल होकर वापस ट्रांसगोल्जी के पास में पहुंचते हैं और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है लाइसोसोम का। ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इस सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर की वॉल पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो हम कहेंगे प्रोटोन पंप और वी टाइप ऑफ पंप प्रेजेंट रहते हैं। और ये वी टाइप ऑफ पंप जो होते हैं एटीपी का यूज करने लगते हैं और एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन को अंदर भेजने लगते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कैसे बनता है, मेम्ब्रेन से सबसे पहले मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर इंटरनलाइज होते हैं, वेसिकल के साथ में रिसेप्टर्स बाइंड रहते हैं और ये ग्लाइसिन कोटेड वेसिकल होती है जो अर्ली एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाती है और रिसेप्टर्स को वापस रिसाइकल कर दिया जाता है। अर्ली एंडोसोम के ऊपर प्रोटोन पंप का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जिससे पीएच के अंदर चेंज आता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और फिर क्या होता है कि ट्रांसगोल्जी नेटवर्क से ऐसी वेसिकल्स आती है जिस पर मैनो 6 फॉस्फेट के रिसेप्टर्स लगे रहते हैं और एसिड हाइड्रोलिसिस होता है। वह आकर जब लेट एंडोसोम से फ्यूज हो जाता है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर लिया जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है लाइसोसोम का। इज दैट क्लियर, समझ आया सबको कैसे बनता है लाइसोसोम। तो इस तरीके से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, लाइसोसोम के। पहला फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस, और दूसरा फंक्शन क्या करता है लाइसोसोम, तो हम कहते हैं ऑटोफैगी करता है। तो पहले हम समझ लेते हैं फैगोसाइटोसिस। मैंने स्टार्टिंग में बात की है, फैगोसाइटोसिस किस में पाया जाता है, मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट रहता है। फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट होता है। फैगोसाइटोसिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। किस में प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर होता है। तो कैसे होता है वो बात करते हैं हम। देखिए सबसे पहले अगर सेल के अंदर कोई भी सेल के बाहर की ओर क्या प्रेजेंट है, तो वहां बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया कहाँ जाता है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर एंटर करता है। कहाँ पर, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। और जिस वेसिकल का फॉर्मेशन होता है उस वेसिकल को हम क्या कहते हैं, फैगोसोम कहते हैं। ये फैगोसोम फ्यूज हो जाता है लाइसोसोम के साथ में, तो इसे क्या कहने लगते हैं, फैगोलाइसोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोमल एंजाइम्स यानी कि एसिड हाइड्रोलेजेस इसे डाइजेस्ट कर देते हैं। किसको, बैक्टीरिया को। एसिड हाइड्रोलेजेस, एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट कर देंगे और डाइजेस्ट करने के बाद रिक्वायर्ड मटेरियल को साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से बाहर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। किसके अंदर होती है, जनरली मैक्रोफेजेस में, न्यूट्रोफिल्स के अंदर पाई जाती है। और क्या होता है, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया जाता है और उसको डाइजेस्ट करा दिया जाता है। तो एक तरह से हमारी बॉडी की, हम ये कहते हैं, इम्यून सिस्टम में भी लाइसोसोम हेल्प करता है। दूसरी तरह से ये देखिए नेक्स्ट आता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होता है, खुद के ही ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने लग जाए। ये देखिए कि अगर सेल के अंदर एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाए, ठीक है, तो ओल्ड वाले माइटोकॉन्ड्रिया को अब कहाँ भेज दिया जाएगा, अपोप्टोसिस के लिए, या उसको भेज दिया जाता है ऑटोफेगी के लिए। तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे जो ऑर्गेनेल्स ज्यादा बन जाते हैं तो पुरानों को उनको भेजा जाता है ऑटोफेगी के लिए। तो जो ओल्ड वर्जन है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मेम्ब्रेन में बाउंड कर दिया जाता है और वेसिकल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ये वेसिकल बन गई और वेसिकल के अंदर कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। जब ये वेसिकल आगे की ओर मूव करती है तो लाइसोसोम के साथ क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, जिससे क्या बनता है, फैगोलाइसोसोम बनता है। अपने ही बॉडी के अंदर, अपने ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल का लाइसोसोम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डाइजेशन कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी
यानी स्वयं के ऑर्गेनेल्स का डाइजेशन क्या कहलाएगा? ऑटोफेगी कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेगोसाइटोसिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोफेगी। यहाँ पर लाइसोसोम खत्म होते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड के साथ, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।